वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 नवंबर 2024 और 9 नवंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो रेडियोग्राफी है ये चिकित्सा में बहुत ज़्यादा काम आती है, तो इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए और इसके महत्व को लोगों को समझाने के लिए हर साल 8 नवंबर को ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, नवंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया गया, 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाया गया, 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस मनाया गया, 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस मनाया गया, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया और 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, 1 नवंबर को तो वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है और याद रखिए 1 अक्टूबर को वर्ल्ड वेजिटेरियन डे मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की? तो ये घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथनी अल्बनीज। कौन है? एंथनी अल्बनीज। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला है। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने का कानून बनाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है। और छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता ये कैनबरा में आयोजित हुई। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का फोकस कंट्री बन गया है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ए बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो ये पंजाब एंड सिंध बैंक ने शुरू की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अभी तक क्या होता था, बैंक से लोन लेने पर आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने होते थे और ए बैंक गारंटी सुविधा में क्या होगा, कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट नहीं करना है, सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे और ये एक ए बैंक गारंटी होगी और इसके बेस पर आपको लोन मिल जाएगा। तो ये ए बैंक गारंटी सुविधा ये पंजाब एंड सिंध बैंक ने शुरू की। अच्छा, इंड्स इंड बैंक ने सुमंत कठपालिया को फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मडियन ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अबनी बचत खाता शुरू किया। आरबीएल बैंक ने विजय फिक्स डिपॉजिट की घोषणा की और एक्सिस बैंक ने HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए विशेष प्राइमस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव, इसका दूसरा संस्करण अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप ये अभी जारी की गई है और इसमें मैग्नस कार्लसन टॉप पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये है मैग्नस कार्लसन और ये फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में टॉप पर रहे। अच्छा, भारत के अर्जुन एरिगेसी ये दूसरे नंबर पर रहे हैं। अर्जुन एरिगेसी ये भारत के हैं और ये फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में दूसरे नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया? तो सूसी वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सूसी वेल्स और इस बार का डोनाल्ड ट्रंप ने जो इलेक्शन जीता है इसका पूरा का पूरा कैंपेन सूसी वेल्स ने मैनेज किया था और ये पहली बार है जब व्हाइट हाउस में किसी महिला को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। कल मैंने एक ये नाम बताया था, ऊषा चिल्लुकुरी वेंस, ये यूएसए की सेकंड लेडी बनी है, सेकंड भारतीय मूल की लेडी बनी है और अब सूसी वेल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए? तो अपना देश भारत और नेपाल जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौंडेल। कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। पारंपरिक जेतिया त्योहार ये नेपाल में मनाया गया। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101 में सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए PATA गोल्ड अवार्ड जीता। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब IIT की बात है तो भारतीय रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की गई। IIT गुवाहाटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है। मेटा और इंडिया AI ने IIT जोधपुर में सेंटर फॉर जेनरेटिव AI सृजन का अनावरण किया। DRDO ने IIT दिल्ली के साथ मिलकर अभेद्य लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है। भारत के बाहर अबू धाबी में IIT दिल्ली का नया कैंपस खुला है। NIRF सूची में लगातार छठी बार IIT मद्रास टॉप पर रहा है। NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो इस रैंकिंग में लगातार छठी बार IIT मद्रास टॉप पर रहा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्र हिंद कहाँ शुरू हुआ है? तो ये पुणे में शुरू हुआ है। ये तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास है ऑस्ट्र हिंद और ये अभी पुणे में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस का लगा हुआ प्रतिबंध हटा है? तो ये द सैटेनिक वर्सेस ये उपन्यास का नाम है और ये सलमान रुश्दी का उपन्यास है। इस पर 36 साल पहले प्रतिबंध लगा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 नवंबर को सलमान रुश्दी के विवादास्पद इस उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस पर 36 साल से लगा हुआ प्रतिबंध हटा दिया है।
तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। इस उपन्यास का नाम जरूर याद रखना, द सैटेनिक वर्सेस। किसका उपन्यास है? सलमान रुश्दी का। कितने साल तक प्रतिबंध लगा रहा? 36 साल तक। और अब ये 36 साल के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी जारी किया गया है और इसमें सिंगापुर फिर से टॉप पर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। लास्ट टाइम भी सिंगापुर टॉप पर था, अभी फिर से 227 देशों में से 195 देशों में अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो आप 195 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो, जो हाईएस्ट है। इसीलिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर है। और अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? अपना देश भारत 83वें नंबर पे है। आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो दुनिया के 58 देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स होता है ये इसी बेस पर जारी किया जाता है कि किस देश के पासपोर्ट में कितनी ताकत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने देशों में बिना वीजा के वहाँ के लोग जा सकते हैं। तो सिंगापुर का पासपोर्ट जिसके पास है वो दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में बिना वीजा के जा सकता है। तो सिंगापुर टॉप पर है। अब सिंगापुर तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन सनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। अच्छा, भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास पश्चिम बंगाल में हुआ। सिंगापुर ने 16 कीटों के मानव उपभोग को मंजूरी दी है। सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हो गए हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में सिंगापुर टॉप पर रहा था और जब ये लास्ट टाइम पासपोर्ट जारी किया गया था इंडेक्स, तब इंडिया 82वें नंबर पे था और अब इंडिया 83वें नंबर पे है। सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है। भारतीय मूल के थर्मन सनमुगरत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च की है और मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में सिंगापुर टॉप पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की? तो ये गुजरात ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गुजरात ने शुरू की तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन ये गांधीनगर में शुरू हुआ। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉप पर रहा। अच्छा, भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में शुरू हुआ। गुजरात में थिंक टैंक ग्रिट यानी कि गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की स्थापना की जाएगी। गुजरात सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है और भारत का सबसे किफ़ायती आवास बाजार अहमदाबाद बना है। गुजरात में गेरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर डैम है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ? तो पूर्वोत्तर आदि महोत्सव ये 8 दिवसीय महोत्सव है और इसका उद्घाटन अभी गुवाहाटी में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये पता है कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 83 में भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ? तो अभी रायपुर में 83 में भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है और इसका उद्घाटन हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? तो जापान ने लकड़ी से बना हुआ उपग्रह लिग्नोसैट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते।
इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप डिटेल में आंसर लिखा करो। अच्छा, ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है। इसमें 1761 क्वेश्चन है। इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ये पीडीएफ है, यहाँ से इसे आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ये अक्टूबर के 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बोलूँगा इस वीडियो को आप जरूर देखिए। यूट्यूब पर आप फैक्ट स्टडी सर्च करो, फैक्ट स्टडी चैनल आपको मिलेगा। उस पर मैं वीकली, मंथली और स्पेशल टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं, तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, वहां पे आपको ये वीकली वीडियोस मिलती रहेंगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लेह से लॉन्च किया गया। मैया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्जुन वाजपेयी चीन के माउंट सेसमांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। असम में कट्टे बिहू त्यौहार मनाया गया। लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। आईएएस अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। मेरा होचुंगवा महोत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। और अब हरियाणा सरकार ने पराली जलाने वालों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। अच्छा, जिम्बाब्वे ने T20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है 344 रन का। एआई तैयारी सूचकांक 2023 अभी जारी किया गया है। इसमें सिंगापुर टॉप पर है, डेनमार्क सेकंड पे है, अमेरिका थर्ड पे है और अपना देश भारत 72वें नंबर पे है। पुबुद्धु दास नायके को नेपाल की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास विनवेक्स का 5वां संस्करण अंबाला में शुरू हुआ। अरुणाचल प्रदेश के पक्के बाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन मध्य प्रदेश में हुआ। अनीस सरकार विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फिडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसेम अल बहर आयोजित किया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र काजीरंगा नेशनल पार्क घोषित हुआ। और इस बार के गणतंत्र दिवस परेड पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो हमारे चीफ गेस्ट होंगे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।